नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ लगता है, बोरिंग लगता है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको पढ़ के आगे इन फ्यूचर हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट सबसे इजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे द बेसिक पॉइंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। हम प्रोविजंस एंड आर्टिकल्स तो फर्दर पढ़ लेंगे इन डिटेल, लेकिन बेसिकली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है क्या उसमें। आज हम उसको कुछ पॉइंट्स की हेल्प से उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, is the Indian Constitution of India is the supreme law of India. It is the supreme law. That means ये एक सर्वोच्च कानून है, जो कि इसके ऊपर और कोई कानून नहीं है। इट इज अ सुप्रीम। अब जो भी सब्जेक्ट्स बनते हैं या फर्दर लॉज बनते हैं, जैसे सीपीसी हो गया, बीएनएस, आईपीसी, फर्दर एनी लॉ, वो सब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर कानून है। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक बेसिक और सुप्रीम लॉ है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही हम फर्दर कोई भी लॉ बनाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक बीएसएसए, बीएसए एंड फर्दर कोई भी लॉ है, उन सब को बनाते वक्त सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना पड़ता है। अगर उनमें कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ ऐसा बना दिया जाए जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी पावर है कि वो उस लॉ को खत्म कर सकता है। That's why इसको सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई कानून नहीं है। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ही हम कोई भी काम कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है नेक्स्ट लाइन में, इट फ्रेम्स फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स प्रोसीजर्स। लाइक कि जो भी हमारा कानून है, चाहे वो हमारी लाइफ के लिए है, पॉलिटिकल लाइफ के लिए है, या किसी गवर्नमेंट के लिए है, या किसी सिटीजन के लिए है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करता है बेसिक प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। किसके बारे में? कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे पावर्स क्या हैं, और हमारी ड्यूटीज क्या हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए एक स्ट्रक्चर फ्रेम करता है हमारे कंट्री में रहने के लिए। हमारे संविधान हमें बताता है कि हमारे बेसिक राइट्स, पावर्स, ड्यूटीज गवर्नमेंट की या किसी सिटीजन्स की भी। तो ये हमारे को एक फ्रेमवर्क बना के देता है, किसी प्रिंसिपल्स बना के देता है उन ड्यूटीज को, पावर्स को और राइट्स को एकम्प्लिश करने के लिए। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि एज इट इज कमेंसमेंट इट हैड, जब ये शुरू हुआ था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अब इट हैज अ प्रियम्बल। अब सबसे पहले इसमें एक प्रियम्बल है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, और 25 पार्ट्स में ये डिवाइड है विद 12 शेड्यूल्स, 5 अपेंडिसेस एंड 448 आर्टिकल्स, जो कि हम फर्दर आगे सारे के सारे कवर करेंगे। अब इसको ध्यान में रख के हम देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना लेंथी है और उसको कैसे डिवाइड किया गया है आर्टिकल्स में और शेड्यूल्स में और पार्ट्स में। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन द 26th नवंबर इन द ईयर ऑफ 1949। अब इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो बन के तैयार हो गया था 1949 में 26 नवंबर को। इस तारीख को ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। जिन्होंने भी बनाया था उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट्स कवर करके ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया है। सबने इसके ऊपर एग्री कर लिया था, जिन्होंने भी ये बनाया था इस तारीख को। लेकिन उसके बाद हाउएवर इट केम टू अफेक्ट ऑन द 26th जनवरी 1950।
और लेकिन ये इम्प्लीमेंट और लागू कब किया गया कंट्री में? 26 जनवरी 1950 को। और 26 ऑफ जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। आप सब जानते हैं कि इस डेट को रिपब्लिक डे एज अ सेलिब्रेट किया जाता है कंट्री में, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था हमारी कंट्री में। तब से लेके सभी को ये इसकी प्रोविजंस जो है वो फॉलो करनी पड़ी। नेक्स्ट, इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो है जिन सब ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, जो जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने एग्री किया कि हाँ ये पॉइंट्स इसमें कवर हैं, और इसी के बेसिस पे हमारा एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक संविधान लागू होगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए पूरी कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सबसे बड़ा मेन रोल है, क्योंकि वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर थे, वो चेयरमैन थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया था। इज वाइडली कंसीडर टू बी द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब उनको आर्किटेक्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, बिकॉज उन्होंने ही सारे संविधान इसके ड्राफ्ट किए थे